दुष्ट रहेंगे। अच्छा, दाढ़ी शनिवार को नहीं काटी जाती है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा करना चाहिए, ब्लेड इतनी महंगी नहीं है। मंगल के दिन मांस नहीं खाते हैं, अरे शनिवार के दिन दाढ़ी नहीं काटते हैं, बाल नहीं काटते हैं। शनिवार की बात है, शुक्रवार को कल तो काटना था। कल काटी थी, कल चलो ठीक है, हाँ। दाढ़ी नहीं बनाना है। भगवान ने ये तो नहीं बोला मुंह धोना, मुंह मत धोना। ठंडी है। अरे ये हल्द्वानी में कर्फ्यू लगने से कई दुकानें ऐसे ही बंद हो गई है क्या? कर्फ्यू लगा है हल्द्वानी में। जब सामाजिक सौहार्द बना रहता है तो तभी देश तरक्की करता है। कर्फ्यू लग गया तो क्या करें हम लोग? लगा लो। सर बताएंगे, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मैं जो हूँ, आप ये बताएंगे जो हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया है ये सामाजिक सौहार्द के लिए कितना नुकसान है, इससे देश के विकास को कितना नुकसान पहुंचेगा? देश के विकास को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, उसके कानून के साथ खिलवाड़ कर रखा है इन लोगों ने। हाँ, अगर वो संपत्ति सरकार की है तो उसको उस पर कब्जा हटाना जायज है। हटाना जायज है, उस पर कोर्ट का आदेश मानना कोर्ट पड़ेगा। का आदेश इनको मानना चाहिए था, और वो नजूल की जमीन खाली करानी पड़ेगी। हाँ, नजूल भूमि, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में बेनाब भूमि बोलते हैं, वो खाली करनी पड़ेगी। लिया ने। थैंक यू। बढ़िया। ये आटा पिसाई क्या रेट पड़ी? भूल गए रंगराज, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। मतलब आप लकड़ी, बस बस। गेहूँ चक्की आटा पिसा के ला रहे हैं? यस सर। क्या रेट है? 4 रुपया पर केजी। तो इतना महंगा क्यों पिसाए? घर में चक्की नहीं है? एक पत्थर की चक्की होती थी पहले ही किसी जमाने में। तो वो पहाड़ में है, यहाँ कहाँ ये- है? वो भी गधेरे में कौन जाएगा? अब तो रोड आ गई। अच्छा, तो 3 रुपए ले रहे हो। स्वादिष्ट तो उसी से होता है, और हाथ की चक्की से। कुछ लोग तो हद से ज्यादा कंजूस होते हैं। अब देखिए ना, वो कंजूसी की भी हद होती है। बताइए कोई ऐसा वाकया जब कंजूसी की भी हद हो गई? साबुन घिसका करके मुंह नहीं धोते लोग बात। नहीं, ऐसा तो नहीं, कई लोग कपड़े नहीं धोते हैं। कपड़े नहीं धोएंगे। हाँ, साबुन दी जाएगा करके। हाँ। इससे बड़ी एक आदमी थे बोल जो इतने ज्यादा कंजूस थे कि खाना कम खा लेते थे। खाना कोई कुछ लोग उनके यहाँ खाने के लिए आ गए, वो भरपेट खाना खिलाएंगे, लेकिन वो अनुमान लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि इन मेहमानों को खिलाने से मेरा कितना नुकसान हुआ है। वो अगले 3-4 दिनों में उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उनके पास एक नायाब तरीका था। अच्छा, क्या तरीका रहा होगा? वो तरीका ये होगा कि उनके घर रोज रोज जाते होंगे वो। नहीं, वो खुद का खाना कम कर लेते थे। जैसे वो 6 रोटी की उनकी खुराक थी तो वो 4 ही खाएंगे, यानी कि हर दिन वो 2-2 रोटी की बचत कर रहे हैं। अच्छा, तो 3 दिन में 6 रोटी बच गई, 6 दिन में 12 रोटी बच गई, तो 18 रोटी की बचत करनी है। अच्छा। एक दिन में 2 हो रही है तो उनको 9 दिन 2-2 रोटी कम खाएंगे। तो एक कंजूसी की भी हद होती है। कंजूस के घर में मेहमान आया। हाँ बताइए, कंजूस के घर में मेहमान आया। उनके पापा ने बोला कि बेटे से, हम्म, बोला बेटा पाव भर अच्छी वाली मिठाई लाओ, अच्छी वाली मिठाई लाओ, अच्छी वाली मिठाई लाओ। हम्म, वो गया बाजार ढूंढ के, हम्म, एक दुकान में गया, अच्छी वाली मिठाई दो। बोला नहीं है भाई, ये अच्छी मिठाई नहीं है। हम्म, ये नहीं, इससे भी अच्छी दो, इससे भी अच्छी दो। हाँ, उसने बोला अच्छी दूध ले लो। दूध ही ले लो सीधे। हाँ, दूध वाले के पास गया, बोला हमको साफ सुथरा दूध दे दो। साफ सुथरा उसने दूध। बोला ये है। हाँ, बोला इससे भी अच्छा दो, हाँ, इससे भी अच्छा दो। हम्म, उसने अच्छा था, पानी बोतल ले लो। पानी। तो वो पानी की बोतल में गया, कितने की? 20 रुपया। 20 रुपए। बोला इससे भी अच्छी। इससे भी अच्छी। बोला धारे का पानी ले आओ। नल गया, वो सबसे साफ है, बिस्लरी से धारे का अच्छा है। अच्छा है। तो वो गया सीधे, और एक बोतल में पानी भरा धारे से, और चला गया घर। बाप ने बोला यार तू लाया मिठाई? बोला साफ सुथरी लाया हूँ। अच्छी से अच्छी मिठाई लाना कहा था, वो साफ सुथरी से पानी ले गया। हाँ, ले आया हूँ। बोला कहाँ से लाया? बोला इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, और लास्ट में सब ये पता चला कि पानी के बराबर साफ कुछ नहीं है। हाँ, वो भी धारे का। हाँ, बोला बेटा इतना दूर तू गया धारे के पानी के लिए, धारा पानी के लिए, तेरे चप्पल घिसे होंगे। वो नुकसान। पापा बोला मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, जो मेहमान आया उसे चप्पल पहन के ले गया था। कंजूसी की बात होती है। धारे का पानी तो ले आया, साफ सुथरा पानी ले आया, अच्छी से अच्छी मिठाई मंगाई थी। तो एक आदमी ऐसा भी होता है जो, क्या है कहानी, लक्कीमल करोड़ीमल। लखीमल लखनऊ का निवासी था, करोड़ीमल इलाहाबाद का निवासी। अच्छा। दोनों बचपन के सहपाठी थे। तो लखीमल माने जो लाखों रुपया कमा रहा है, करोड़ीमल माने जो करोड़ों रुपया कमा रहा है। करोड़ों में खेल रहा है। तो लखीमल ने सोचा कि मेरा भाई, मेरा ही साथी करोड़ीमल हो गया है, देखें वो कैसे हो गया है। क्या हाल है जरा उसके? आ तो जाएं, पता तो करें उसका। हाँ। तो वो करोड़ीमल के पास पहुंचे। करोड़ीमल ने उसका बड़ा स्वागत किया। आइए आइए, आज आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको अच्छा से अच्छा भोजन कराएंगे। बैठने के लिए कालीन बिछाई होगी। तो थोड़ी देर आराम करने के पश्चात करोड़ीमल बोले चलिए
बाजार से कुछ लेकर के आए। तो दोनों के दो गए बाजार, कुछ खा लेते हैं मतलब। हाँ, कुछ खाने बाजार से खाने के लिए लाते हैं। हाँ, खाने के लिए ले आते हैं। बाजार गए दोनों। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई, वो डबल रोटी वाले के पास गए, तुम्हारी डबल रोटी कैसी है? कैसी है? तो डबल रोटी वाला बोला कि साहब मेरी डबल रोटी ऐसी है, इतनी मुलायम है, मक्खन से भी ज्यादा। डबल रोटी की तुलना मक्खन से हो गई। मक्खन से हुई तो कभी तो उन्होंने मक्खन खाया नहीं। अरे एक दिन आपकी बात रोकता हूँ, एक दिन मैं सब्जी खरीदने के लिए गया, उसके यहाँ से मटर पूछा तो बोला मेरी मटर अखरोट जैसी है। मेरी मटर अखरोट है, मेरी मटर अखरोट है। मेरे ख्याल में तो मैंने कहा ऐसा बोल, अखरोट ले लो, अखरोट ले ले बोल, मेरी मटर अखरोट जैसी है ही बोल रहा। तो एक तो कहानी सुना रहे थे, कंजूसी की भी हद होती है। हाँ, उन्होंने कहा चलो कुछ खरीदें। तो डबल रोटी वाले के पास गए और बोला कि भाई तुम्हारी डबल रोटी कैसी है? मक्खन जैसी। डबल रोटी वाले ने कहा कि मेरी डबल रोटी मक्खन से भी मुलायम है। मक्खन से भी मुलायम है। तो करोड़ी मल बोला ओहो भैया ये तुम झूठ बोल रहे हो, मक्खन जैसे मुलायम नहीं, तुम्हारी डबल रोटी मक्खन मुलायम नहीं हो सकती। चलो भैया लखीमल जी, ये झूठ बोल रहा है, चलो मक्खन ही खरीद लेते हैं। चलो मक्खन खरीद लेते हैं। हाँ। अब वो मक्खन वाले के पास गए और मक्खन वाले से बोले भाई तुम्हारा मक्खन क्या भाव है और कैसा है? कैसा है? उन्होंने कहा साहब मेरा मक्खन इतना मुलायम है, इतना मुलायम है कि गंगा जल से भी ज्यादा मुलायम है। मक्खन की तुलना गंगा जल से होगी। हाँ। जैसे वो मटर की तुलना अखरोट से कर रहा था। तो करोड़ीमल ने सोचा यार कि ये गंगा, ये तो मक्खन तो क्या से पैसे से देगा। मन में सोचा। और गंगा जल फ्री का हो जाएगा। उनका दोस्त चलो आज हम कहते हैं मक्खन से भी मुलायम चीज खाएंगे, नाश्ता करेंगे इतना बढ़िया। और दोनों वहाँ गंगा के घाट पर गए। वहाँ एक पंडित जी का लोटा लिया और जम करके गंगा जल पी लिया। दोनों का पेट भर गया। तो लखीमल समझ गया कि ये बंदा ने कहा कि भाई मान गए हम। तुम कैसे करोड़ीमल बन गए अब हमको बताओ। ये राज है करोड़ीमल बनने का। आप गए या नहीं? तो कंजूसी की भी हद। हाँ। तो जो वहाँ के मूल निवासी हैं वहाँ उनका आप भरपेट भोजन नहीं कर सकते क्योंकि उनके यहाँ रोज ही मेहमान आने वाले हुए। उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, नाम मत बताना। एक व्यक्ति थे ना, वो भी अध्यापक ही थे। उन्होंने कहा गुरुजी चलो मैं आपको आज घुमा के लाता हूँ। मेरे से कहा ना। अब मैं उनके साथ चल दिया घूमने। कहाँ पहुँचा? उनके मामा के यहाँ। मामा मिले नहीं। अच्छा इनके साथ में गया था वो भी कंजूस थे। अच्छा दोनों कंजूस थे? नहीं, एक कंजूस दूसरे कंजूस के यहाँ जा रहे थे। साथ में गया वो आधा किलो 1 किलो की जगह पर पाव भर मिठाई ले गए। रिश्तेदारी में जा रहे पाव भर मिठाई ले गए। मामा के घर गए थे और मामा प्रधानाचारी थे। हैं ये खुद क्या थे जो मिठाई ले जा रहे थे? भी टीचर थे। टीचर प्रधानाचार्य के यहाँ जा रहे हैं पावर मिठाई। अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं। मामा के वहाँ हुई। अब वहाँ मामा तो थे नहीं। मामी मिली। 1 घंटा बाहर आंगन में बात करते करते हो गई। न तो मामी ने कहा कि अंदर बैठो चाय पियो हैं। अब मैंने सोचा कि भाई ये तो चाय पिलाने वाले हैं नहीं। मैंने कहा तिवारी जी चलो वापस चलें। तो उनका अच्छा अरे मामी मैं तो ये कहते मिठाई देना भूल गया। उन्होंने वो पाव भर जो मिठाई का डिब्बा था वो दिया। तब उनकी मामी बोली अरे चाय पी के जाओ, चाय पी करके जाओ। कंजूसी की भी बात होती है यार। तो मामा के यहाँ दोबारा चले गए आधे रास्ते से। तो जब मैं एडम्स के पास पहुँचा तो मेरे मन में ये विचार आया कि भैया जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जब चाय 1 घंटे में मिली, खाना पता नहीं कितने घंटे में मिलेगा। इसलिए मैं तो लौट चलता हूँ। तो मैंने कहा प्रधानाचार्य से, मैंने कहा साहब मैं लौट चलता हूँ, मेरा घर है। उनका हाँ आप जैसा करते हो। तो हम वहाँ से लौट, मैं इसलिए कह करके आया कि कल सवेरे भोजन करने के लिए आप हमारे यहाँ ठीक है। तो दूसरे दिन सवेरे धूप नहीं आई थी तो हमारे घर पहुँच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो रात भूखे रहे, भरपेट भोजन नहीं मिला। भरपेट भोजन नहीं मिला। कंजूसी की हमारे यहाँ आकर के चाय पी, नहाया धोया, फिर खाना खाया, उसके बाद वो मामा के यहाँ से वो जो है कम खा के आए। तो कंजूसी की भी हद होती है। हद होती है। हुआ ये था कि मैंने उनसे कहा कि साहब दूध चाहिए मेरे को।
उन्होंने कहा दूध तो मेरे को भी चाहिए। हैं? चाय बनानी थी। चाय के लिए दूध चाहिए या पीने के लिए दूध चाहिए। मैंने कहा कम से कम आधा लीटर दूध लगा लेते हैं। लगा लेते हैं। उन्होंने कहा आप भी लगाओ और मैं भी लगा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ढूंढ के आते हैं दूध को। कहाँ मिलेगा तो दूध? कहीं गए गांव में और वहाँ 2-3 लोगों से पूछा कि भाई दूध है दूध दे देंगे। मतलब 2 व्यक्तियों ने दूध लगा लिया, दोनों सहमत थे कि हम हर दिन आधा लीटर दूध लगाएंगे, दूध का उपभोग करेंगे। दोनों खुश थे, दोनों कमाने वाले थे। अब करीब 15-20 दिन के बाद जिस व्यक्ति ने हमको दूध दिलाया उन्होंने सोचा यार दूध महंगा है, इसको बंद कर देना, आधा लीटर दूध। हाँ बहाना क्या बनाया, गाय का दूध है पतला देते हैं। मेरे पिताजी थोड़ा सा दूध मांग रहे हैं। दूध मांग रहे हैं। अरे मैंने कहा तुम्हारा दूध कहाँ गया, फट गया क्या? उन्होंने कहा नहीं हमने तो दूध बंद कर दिया। अब दूसरे दिन फिर भी आ गया, तीसरे दिन भी आ गया, रोज ही दूध मांगना है। हाँ तो मैंने कहा भाई तुमने दूध बंद क्यों कर दिया? उन्होंने कहा पापा ने कर दिया। मैंने कहा तुम्हारे पापा से पूछेंगे हम। तो क्या हमारे यहाँ क्या गाय ब्याई है क्या? रोज ही तुमको हम दूध दे। भाई ऐसा नहीं होता है। तो पता किया कि वो इतने कंजूस थे कि उनको दूध महंगा पड़ा। तो कंजूसी की भी हद होती है। महंगा पड़ रहा था, उन्होंने वो दूध ही बंद कर दिया और चाय के लिए आपके यहाँ से ले लिया। हमारे यहाँ मैंने कहा कि जब आप आएंगे हम आपको चाय पिला देंगे, लेकिन दूध रोज लेकिन दूध नहीं देंगे। तो जवाब तो बढ़िया दिया यार आपने। तो मैं दूध चाय तो पिला देता था लेकिन दूध नहीं देता। लगा कंजूसी की भी हद होती है यार। तो हम बात कर रहे थे कंजूसी की भी हद होती है। जी। उनके साथ पेट खराब हो गया था उनका या पेट सूख गया था? क्या पेट सूख गया था दिक्कत? अच्छा गुरुजी का। गुरुजी नहीं थे, वो कोई रोगी थे, पेशेंट रोगी थे, एक पेशेंट थे, उनका पेट सूख गया। गुरुजी थे वो। ज्ञान देते थे। हाँ अच्छा ज्ञान देते थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा पेट सूख गया, नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है डॉक्टर साहब से। उसने कहा अच्छा तो कब से हो रहा साहब ये? कब से? एक आध हफ्ता हो गया है। उनका लीजिए दवा लीजिए, ले जाइए और आपका पेट साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा, पेट सफाई की दवा आ गई। कल को आइए और बताइए। तो दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने वो गुरुजी गए, डॉक्टर साहब ने पूछा कि कहिए आपका पेट ठीक है? खुला पेट? उन्होंने कहा नहीं साहब और भी सूख गया, पेट नहीं खुल पा रहा है। उनका लीजिए मैं आज आपको बहुत अच्छी दवा दे रहा हूँ, सर्दियाँ आपका पेट जो है खुल जाएगा। जो डॉक्टर साहब को दवा पर यकीन था। तो वो कल को बताइए आप। तो दूसरे दिन फिर गए, डॉक्टर साहब ने पूछा कि कहिए गुरुजी स्वास्थ्य कैसा है, आपका पेट साफ हुआ? उन्होंने कहा नहीं था। साफ हुआ और भी सूख गया, और भी पेट सूख गया है। तो इतनी तगड़ी दवा दी, पेट ज्यादा सूख गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई न कोई बात है। ये बेचारा आज आपको जमाल घोटा देगा। जमाल घोटा एक ऐसी दवा है, सबसे तगड़ी दवा दे दी, सबसे तगड़ी दवा जो आपकी ज्यादा खाने पर आंखें निकाल सकते हैं। ओह, यानी पेट में घाव हो सकते हैं। घाव हो सकते हैं, छाले पर से इतनी ज्यादा पेट खुल जाएगा। तो ऐसी दवा दे दी। और कहीं कहा कि बताइए, कल को बताइए आकर के। तो अगले तीसरे दिन दोबारा फिर गए वो। उनसे पूछा गया कि क्या आपका पेट ठीक है, आज तो दुरुस्त दिखाई दे रहे? पेट खुला? उन्होंने कहा नहीं साहब बिल्कुल सूख गया, पेट ज्यादा सूख गया। डॉक्टर साहब को आया गुस्सा, उन्होंने निकाला 10 रुपया, लो 10 रुपया ले जाओ, पहले खाना खा कर आओ तब बताना। तो भूखे आदमी का पेट क्या खुलता है यार? और जो खाना नहीं खाएगा उनके पेट क्या? तो कंजूसी की भी आदत होती है। अपने घर की बात सोच रहे हैं, दुनिया भर का आवाज आता है दिमाग में। ओ टेंशन भरी जा दिमाग में, अकल में, रोड में। वैसे के वैसे हुआ, बिल्कुल घूमना बेकार हो जाता है। अब यहाँ इतनी हंसी खेल है, थोड़ा बोल रहे हैं, वल्ला हो रहा, पल्ला हो रहा, ढिसना हो रहा, आनंद आता है। आनंद हो, आनंद। और एक दूसरे की आभा कैच करता है आदमी ना। आपके जो संस्कार हैं, दूसरा आदमी अपने बगल में चल रहा है तो वो कैच करता है, रिसीव करता है, एब्जॉर्ब होता है, उसका जो प्रकाश है वो एब्जॉर्ब होता है। हाँ, तो इसीलिए पति पत्नी का झगड़ा कभी नहीं होता है। बहुत कम होता है, रेयर केस। इसलिए नहीं होता है
क्योंकि वो साथ भोजन करते हैं, साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, साथ खाते हैं, तो उनकी रेज हाँ मैंने ग्रहण कर ली और मेरी रेज आपने ग्रहण कर ली, तो मिनिमाइज हो गया सब, मिनिमाइज। तो ऐसा है। तुम कदू पढ़ी लिखी छा पुराने जमाना? इंटर पास। यू आर इंटरमीडिएट पास। बस वेरी गुड वेरी गुड। रामनगर में इनकी इंटर कॉलेज में। अच्छा बहुत बढ़िया। को ढूंढो और घूमो, उठो जागो और घूमो। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ ना कि हम लोगों को ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ कहते हैं एक वही वर्ग के लोग हों और घंटी बजे आओ भाई, घंटी बजे और उठो, उठो, सही बात है। बाहर जाओ, मुँह हाथ धो, घंटी बजे चाय के लिए चले जाओ, एक सामूहिक या चाय वहीं पर आ जाए, एक सामूहिक कैंटीन हो, हम बुजुर्गों इस प्रकार की व्यवस्था, बुजुर्गों की सामूहिक कैंटीन हो। जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं, जो भी आओ हम जहाँ रहते हैं, तो हमको अपना थोड़ा दायरा बनाना चाहिए बोलने चालने का, उठने बैठने का। उम्र कदू है क्या? ज्यादा है 90 तक पूछ के नेला। बहुत अच्छी होगी। कहाँ पर रिटायर छा तुम? हाँ सिंचाई विभाग में काम करते। सिंचाई विभाग में नौकरी में छा। अच्छा तुम्हारे जमान में और अगला जमान में कदू फर्क है गो? फर्क है वो, फर्क है रहो। तुम्हारे टाइम में मोबाइल ने भे ना चले नहीं भाई, बात करनी मशीन ने भे, सवाल नहीं है। एक रेडियो लगाया जी पेंडो और मुश्किल में बूस्ट रेडियो, हाँ वो उन्हें चलो छू, तब मेरी उम्र 22-23 साल की थी, वो रेडियो चला था। अच्छा जैसे पहले गांव में कोई गुजर गया, पंडित जी को धार लगानी है, दूसरे गांव में मैसेज देना है, हाँ बुलाते थे। एक आदमी धार में जब जो आवाज लगाने में आवाज लगाते थे, आओ भाई ऐसा हो गया, घटना हो गया करके कहते थे। भात पक गया जब, भात पक गया जब रसोई में क्यों नहीं रहा? आते थे फिर लोग, भात खाने रहो आओ है, अब फोन है को। अरे समय कहाँ रहा, वो तो दूसरी बात हो गई। हम ना दूसरी बात है कि अब आप इतने कंजूस हैं, आप इतने कंजूस हैं कि इनके पास भी इसी ऐसे ही सेम लाठी है, क्योंकि पाँव से कमजोर हैं, लेकिन खींच जाएगी करके इस्तेमाल नहीं करते। ये कंजूसी की बात होती है।